मैं बिना कर्जे के एक बड़ा घर लेना चाहता हूँ, बड़ी गाड़ियों में घूमना चाहता हूँ, घर के काम के लिए लोग रखना चाहता हूँ, एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहता हूँ, जल्दी रिटायर होना चाहता हूँ, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, दुबई, एम्स्टर्डम, दुनिया घूमना चाहता हूँ। दोस्तों, क्या आपने भी ऐसे सपने देखे हैं? जरूर देखे होंगे, किसने नहीं देखे। मगर आप भी जानते हैं कि इनके सच होने के लिए एक वो चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है पैसा। एक हाई बैंक बैलेंस जिससे आप अपने हर सपने को सच कर सकें। इसमें कुछ गलत नहीं है, जिंदगी एक ही है और इसे दिल खोल के जीने का आपको पूरा हक है और ये हासिल करना नामुमकिन भी नहीं है। मगर फिर भी दोस्तों, इस दुनिया के काफी लोग बस इसका सपना ही देखते रह जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दुनिया के मेजॉरिटी लोगों के पास वो माइंडसेट ही नहीं होता जो अमीरी के रास्ते पर चलने के लिए जरूरी है। उन्हें वो स्टेप्स ही नहीं पता जो उन्हें लेने चाहिए ताकि वो इस सफर में कामयाब हो सके। मगर फिक्र की कोई बात नहीं दोस्तों, क्योंकि हमारे पास है दुनिया के 500 सबसे अमीर अमेरिकन को इंटरव्यू करके बनाई गई एक ऐसी किताब जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। इस किताब में उन सब 500 अमीरों की जिंदगी की सीख को निचोड़ करके 13 प्रिंसिपल्स को बनाया गया है। वाओ! यह वीडियो इस किताब की समरी का पार्ट 2 है, इसलिए दोस्तों अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो आपसे दरख्वास्त है, प्लीज जाके उसे पहले देखिए। उसमें आपको इस किताब को लिखने के पीछे की कहानी और उसके शुरुआती 4 प्रिंसिपल्स के बारे में जानने को मिलेगा। आज की वीडियो में हम 5वें प्रिंसिपल से शुरू करेंगे, तो बगैर और वक्त बर्बाद किए चलिए दोस्तों बुक इनसाइट्स के आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आलोक और इसी के साथ शुरू करते हैं जनाब आज की किताब। अमीर बनने का 5वां कदम है इमेजिनेशन। दोस्तों, हर बड़े काम की शुरुआत बस एक आइडिया से होती है और हर बड़ा आइडिया बस एक इमेजिनेशन की पावर से ही जन्म लेता है। ये इमेजिनेशन की ही ताकत है दोस्तों, जिससे आज इंसान न जाने कितने नामुमकिन कामों को मुमकिन कर चुका है। आज का इंसान आसमान में उड़ सकता है, न जाने कितने मीलों का सफर मिनटों में तय कर सकता है, अपनी बात एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है, सर्दी के वक्त खुद को गर्म रख सकता है, गर्मी के वक्त खुद को ठंडा रख सकता है, रेगिस्तान में शहर बसा सकता है, अंतरिक्ष में घूमकर वापस आ सकता है, वगैरह वगैरह। अब ये सब सुन के आप ये कहेंगे कि इनमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं। मगर दोस्तों, ये सारी चीजें जो आज हमें नॉर्मल लगती है, ये सब कभी पॉसिबल ही नहीं होते अगर किसी ने इन्हें इमेजिन ही नहीं किया होता। कोका कोला जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज की शुरुआत भी बस एक इमेजिनेशन से हुई थी। ये इमेजिनेशन की ही शक्ति थी जिससे कोका कोला ने कूपन कोड सिस्टम को दुनिया के सामने लाके रखा। जी हाँ दोस्तों, कोका कोला ही वो पहली कंपनी है जिसने कूपन कोड सिस्टम का यूज किया था, जिसने उस कंपनी की रीच को लोगों के बीच में और भी कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया। किसी चीज का सच होने के लिए उसकी सोच का होना बहुत ज्यादा जरूरी है और यही है दोस्तों अमीर बनने का 5वां स्टेप, इमेजिनेशन। दोस्तों, ऑथर कहते हैं इमेजिनेशन 2 तरह के होते हैं। पहला है सिंथेटिक इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन में लोग कोई नया आइडिया नहीं बनाते, बल्कि पुराने एस्टेब्लिश्ड कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज, प्लान्स या प्रोडक्ट्स को नई तरह से कंबाइन करके कुछ अलग बनाते हैं। समझ में नहीं आया? मैं समझाता हूँ। एग्जाम्पल्स के तौर पे आप ओला उबर के बारे में तो जानते ही हैं। इसने अर्बन ट्रैवल को कितना इजी और अफोर्डेबल बना दिया। मगर दोस्तों, इन्होंने इसमें कुछ नया इन्वेंट नहीं किया, उन्होंने बस ऑन डिमांड सर्विसेज को टैक्सी कैब इंडस्ट्री के साथ कंबाइन कर दिया। मतलब कि ऑलरेडी इन्वेंटेड चीजों को कंबाइन करके एक बेटर प्रोडक्ट बना दिया ताकि लोगों की जिंदगी और ज्यादा आसान हो सके। अब दूसरा इमेजिनेशन है क्रिएटिव इमेजिनेशन। ये वो इमेजिनेशन है जिससे समथिंग फ्रॉम नथिंग बनाया जाता है, जिससे हंचेस या कोई इंस्पिरेशन दिमाग में आते हैं जो नॉर्मल से काफी हटके होते हैं। इसी को आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी कहते हैं और इसी से सारे न्यू आइडियाज दिमाग में आते हैं। दोस्तों, जितने भी हमारे ग्रेट लीडर्स हैं वो सब इसलिए ग्रेट बने क्योंकि उनमें क्रिएटिव थिंकिंग करने की काबिलियत थी। मगर अक्सर लोगों को ऐसे थॉट्स आसानी से नहीं आते, इसलिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि आप सिंथेटिक इमेजिनेशन से शुरुआत करें, मगर साथ ही साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग भी रखिए। हर चीज में वाई डाल के क्वेश्चन करने की कोशिश करें। ऐसा करते करते ही कभी ना कभी आप में भी क्रिएटिव थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे। अब हम आते हैं 6ठे स्टेप पे, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले स्टेप में जाना, किसी भी ख्वाहिश को सच होने के लिए उसके इमेजिनेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, मगर सिर्फ इमेजिनेशन का होना भी काफी नहीं है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए एक बहुत जरूरी स्टेप है एक डेफिनेट प्रैक्टिकल प्लान का होना, जिससे आप अपने इमेजिनेशन को एक रियलिटी में ट्रांसफॉर्म कर सको। ऑथर कहते हैं किसी भी प्लान को बनाते वक्त 2 चीजों का खास ख्याल रखें। पहला, आपको सक्सेस तभी मिलेगी जब आपका प्लान ऐसा हो कि उसमें कोई गलती की गुंजाइश ही ना हो। और दूसरा, जरूरी है कि आपका प्लान बनाने के लिए आपको ऐसे लोगों की भी सोच को डालना पड़े जिनके पास उस फील्ड में प्रॉपर एक्सपीरियंस, एजुकेशन या इमेजिनेशन हो। ऑथर ऐसे लोगों के ग्रुप को मास्टरमाइंड कहते हैं। आपको ऐसे लोगों की जरूरत होगी ताकि वो आपको एक मेंटर की तरह गाइड कर सके और सही रास्ता दिखा सके। इसके बाद ऑथर ये भी कहते हैं कि ये जरूरी नहीं कि आपका पहला ही प्लान बिना गलती के बना हो। एक ऑर्गेनाइज सक्सेसफुल प्लान बनाने के लिए आपको बहुत सारे फेलियर्स का सामना करना पड़ेगा, उन सब से सीखना पड़ेगा, उन गलतियों को सुधारना पड़ेगा और फिर दोबारा से एक नया प्लान बनाना पड़ेगा।
फिर उसमें गलती ढूंढिए और उसे दोबारा सुधार कीजिए। ऐसे करते करते धीरे धीरे आप फाइनली एक परफेक्ट सक्सेसफुल प्लान बना पाएंगे। 7वां स्टेप है डिसीजन। दोस्तों, जब कुछ 25,000 ऐसे लोगों पे एक एनालिसिस की गई जिन्होंने फेलियर का सामना किया था, तो उसमें यह पता चला कि फेलियर के कॉजेस में हेड ऑफ द लिस्ट में था लैक ऑफ डिसीजन, मतलब कि सही वक्त पे डिसीजन ना लेना। इसकी पहली और सबसे बड़ी वजह है प्रोक्रेस्टिनेशन। नाम से तो कोई बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा लग रहा है ना। प्रोक्रेस्टिनेशन उस आदत को कहते हैं जिसमें इंसान अपने काम को बस टालता रहता है। दोस्तों, जब कुछ 100 लोग जो $1 मिलियन से ज्यादा कमा रहे थे उन पे एनालिसिस किया गया, तो ये पता चला कि उनमें से हर एक इंसान की एक कॉमन आदत थी कि वो डिसीजंस बहुत जल्दी लेते थे और अगर डिसीजंस को चेंज करना हो तो धीरे धीरे बदलते थे। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हेनरी फोर्ड खुद थे। और वो लोग जो पैसा कमाने में कामयाब नहीं हो पाते थे, उनसे ये पता चला कि उनकी आदत थी कि वो डिसीजन स्लोली बनाते थे मगर बहुत ही जल्दी बदल देते थे। अब लैक ऑफ डिसीजन की दूसरी वजह है इजीली दूसरों के ओपिनियंस से इन्फ्लुएंस हो जाना, किसी गॉसिप को सुनकर अपनी सोच बदल देना। ऑथर कहते हैं एवरीवन हैज अ फ्लॉक ऑफ ओपिनियंस रेडी टू बी विश्ड अपॉन एनीवन हु विल एक्सेप्ट देम। मतलब दोस्तों, ओपिनियंस इस दुनिया की सबसे सस्ती चीज है जो हर इंसान शौक से बांटता फिरता है। तो इसीलिए दोस्तों, आपको ऐसी बातों पे ध्यान नहीं देना है। आपके पास अपना खुद का दिमाग है, उसे यूज कीजिए। आपका अपना मास्टरमाइंड ग्रुप है या कोई मेंटर है या कोई ऐसा जो उस फील्ड में एक्सपीरियंस्ड हो, तो उनसे मदद लीजिए। मगर ऐसे किसी राह चलते आदमी को अपनी जिंदगी का फैसला बदलने मत दीजिए। लैक ऑफ डिसीजन की तीसरी वजह है सुनना कम और बोलना ज्यादा। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सामने वाले की बात सुन नहीं पाएंगे और काफी ऐसी चीजें नहीं जान पाएंगे जो शायद आपके लिए फायदेमंद हो सकती हो, और इसके बदले में ज्यादा बोलने की वजह से आप अपना सारा कीमती आइडिया सबको बता देंगे। याद रखिए दोस्तों, इस दुनिया में हर किसी को अमीर और सक्सेसफुल होना है। अगर आप बिना सोचे समझे सबके सामने अपने आइडियाज बोलते रहेंगे तो हो सकता है कि कोई आप ही का आइडिया चुरा कर आपसे पहले खुद ही सक्सेसफुल हो जाए। इसीलिए पहले खुद कामयाब हो लो, फिर जुबान खोलो। अब 8वां स्टेप है परसिस्टेंस। दोस्तों, बहुत लोग किसी एक प्लान के वर्क ना करने पे टूट जाते हैं, दोबारा कोशिश ही नहीं करते और यही गलती कर जाते हैं। आपके प्लान्स के फेल होने से आप बस टेम्परेरी फेल हुए, परमानेंटली नहीं। लेकिन ये फेलियर उसी वक्त परमानेंट हो जाएगी जब आप कोशिश करना छोड़ देंगे। दोस्तों, थॉमस अल्वा एडिसन भी इनकैंडिसेंट इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब के इन्वेंशन को सक्सेसफुल बनाने से पहले लगभग 10,000 बार फेल हुए थे। जरा सोचिए दोस्तों, अगर वो 10,000 बार फेल होने से पहले ही हार मान जाते तो आज उन्हें कोई नहीं जानता। दोस्तों, कोई भी इंसान जब कुछ नया करता है तो उसे हार का सामना तो करना ही पड़ता है। एक पुरानी कहावत है, अ क्विटर नेवर विंस एंड अ विनर नेवर क्विट्स। सो कुछ भी हो जाए दोस्तों, आपको हार नहीं माननी है। दोस्तों, इसी हार न मानने की जिद को परसिस्टेंस कहते हैं। अब ऑथर ने कुछ ऐसी चीजें भी बताई है जिसकी वजह से लोगों में परसिस्टेंस की कमी हो जाती है। ऐसी कुछ बुरी आदतें जिनसे आपको बच के रहना है। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है ये। पहला, प्रोक्रेस्टिनेशन, काम को टालने की आदत, डिसीजन वक्त पे ना लेने की आदत। दूसरी वजह है लैक ऑफ इंटरेस्ट। जब आप में बर्निंग डिजायर की कमी हो तो अपने सपनों पे इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, इसीलिए बार बार ऑटो सजेशन की टेक्निक को यूज करते रहें। तीसरा है हैबिट ऑफ ब्लेमिंग अदर्स। दोस्तों, ये बहुत लोगों की बहुत बुरी आदत है कि वो अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स के लिए, अपने सपनों के लिए दूसरों को जिम्मेदार मानते हैं। दोस्तों, लाइफ में सक्सेसफुल होने का अगर सपना आपका है तो उसे पूरा करने की जिम्मेदारी भी पूरी आपकी है। इसीलिए अपने डिसीजंस खुद लीजिए और उससे जो रिजल्ट्स आए, अच्छे या बुरे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद लीजिए। इनके अलावा और भी कुछ बुरी आदतें हैं, जैसे इनडिसीजन, सामने आए प्रॉब्लम्स को सॉल्व ना करना जिससे वो बाद में एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाए, विशिंग इंस्टेड ऑफ विलिंग, बस ख्वाहिशों में जीना और मेहनत ना करना, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, यानी कि लोग क्या कहेंगे उससे डर कर पीछे हट जाना। अब दोस्तों, हम आ चुके हैं 9th स्टेप टू बी रिच, पावर ऑफ मास्टरमाइंड। दोस्तों, एक बहुत पुरानी कहावत है, शो मी योर फ्रेंड्स, आई शो यू योर फ्यूचर। मतलब कि आपका फ्यूचर कैसा होगा ये आपके आसपास के लोग और आपके दोस्तों को ही देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हेनरी फोर्ड, जो कि फोर्ड कंपनी के फाउंडर थे, वो वर्ल्ड के रिचेस्ट लोगों में से एक थे। जब उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत की थी तब वो गरीब थे और पढ़े लिखे भी नहीं थे। मगर दोस्तों, उनके सक्सेस की तरफ बढ़ने की स्पीड कहीं ज्यादा बढ़ गई जब उनकी दोस्ती थॉमस अल्वा एडिसन से हुई। इतना ही नहीं दोस्तों, उनके बड़े बड़े अचीवमेंट्स मिलने तब शुरू हुए जब उनकी जान पहचान हार्वी फायरस्टोन, जॉन बुरोज और ल्यूथर बर्बैंक से हुई, जो उस वक्त के बहुत बड़े बड़े विद्वान थे। तो देखा आपने दोस्तों, यही चमत्कार होता है जब एक ही गोल, एक ही सोच और एक ही एटीट्यूड रखने वाले लोग एक साथ मिल जाते हैं। और इसी को ऑथर मास्टरमाइंड ग्रुप कहते हैं। मास्टरमाइंड एक नॉलेज और एफर्ट का कोऑर्डिनेशन होता है दो या उससे ज्यादा लोगों के बीच, ताकि एक डेफिनेट पर्पस को, एक डेफिनेट मंजिल को अचीव किया जा सके। दोस्तों, हमारा ब्रेन बिल्कुल एक बैटरी की तरह है।
और जिस तरह ज्यादा बैटरीज ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, उसी तरह ज्यादा ब्रेन्स ज्यादा सक्सेसफुल थॉट्स और आइडियाज प्रोवाइड करते हैं। मगर हाँ, जरूरी है कि उन ब्रेन्स का गोल और पर्पस अलग नहीं, एक हो। अपने आप को ऐसे लोगों के एडवाइस और काउंसलिंग से कनेक्टेड रखने से, सराउंडेड रखने से आपकी सक्सेस तक पहुंचने की स्पीड कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी और आपके फेलियर के चांसेस काफी हद तक घट जाएंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। एंड्रयू कार्नेगी, जो एक वक्त पे दुनिया के रिचेस्ट लोगों में से एक थे, उनके पास भी उनका एक 50 लोगों का मास्टरमाइंड ग्रुप था, जिनसे वो हमेशा घिरे हुए रहते थे और जो उन्हें स्टील मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग की आइडियाज देते थे। एंड्रयू कार्नेगी अपने सक्सेस का पूरा क्रेडिट अपने मास्टरमाइंड से मिली पावर को ही देते थे। ऑथर कहते हैं कि अपना मास्टरमाइंड ग्रुप को चुनते वक्त आपको कुछ चीजों का खास ख्याल रखना है, जैसे कि ध्यान रखें कि आपकी मास्टरमाइंड ग्रुप का पर्पस क्लियर हो और वो आपके ही विजन से, आपके गोल से ही मिलता जुलता हो। दूसरा, ये भी ध्यान दें कि उनके कंट्रीब्यूशन के बदले में उन्हें क्या मिलेगा। और दोस्तों, उन्हें चुनने से पहले ये भी ध्यान दें कि उनमें वो स्किल्स, वो नॉलेज है या नहीं जो आपके विजन को समझ पाए और आपकी मदद कर पाए। दोस्तों, अब वक्त आ चुका है हमारे आखिरी पड़ाव का, समरी स्क्वायर। पहले 4 स्टेप्स के बाद हमारा 5वां स्टेप टू रिचेस है इमेजिनेशन। दोस्तों, हर बड़े आइडिया को सच बनाने की शुरुआत इमेजिनेशन से होती है और इमेजिनेशंस 2 तरह के होते हैं। सिंथेटिक इमेजिनेशन, 2 एग्जिस्टिंग प्रूवन सक्सेसफुल आइडियाज को कंबाइन करके कुछ नया बनाना, और क्रिएटिव इमेजिनेशन, समथिंग टोटल आउट ऑफ द बॉक्स बनाना, बिना किसी एग्जिस्टिंग आइडिया को यूज किए। अब छठा स्टेप हमने देखा, ऑर्गेनाइज प्लानिंग। इमेजिनेशन के बाद का इंपॉर्टेंट स्टेप है एक ऐसा कॉन्क्रीट प्लान बनाना जिससे आप अपने आइडिया को सक्सेसफुल कर सकें। 7वां स्टेप टू रिचेस है डिसीजन। हमने देखा कि फेलियर की सबसे बड़ी वजह है सही वक्त पे सही डिसीजन ना लेना, और इसके काफी सारे रीजंस है, मगर इनमें से सबसे बड़ा है प्रोक्रेस्टिनेशन, काम को टालते रहने की आदत। अब 8वां स्टेप टू रिचेस में हमने देखा परसिस्टेंस। जब भी आपका कोई प्लान फेल हो जाए तो हार ना मान के दोबारा कोशिश करना, इसी जिद को परसिस्टेंस कहते हैं। 9वें स्टेप में हमने देखा पावर ऑफ मास्टरमाइंड ग्रुप। मास्टरमाइंड ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो 2 या उससे ज्यादा लोगों के बीच बनता है, जिनके गोल्स और विजन एक होते हैं। ऐसे ग्रुप के सजेशंस और एडवाइस लेने से आपके फेलियर के चांसेस घट जाएंगे और आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये किताब खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई नो, अभी भी 4 प्रिंसिपल्स बाकी हैं, माफी चाहूंगा दोस्तों, बट मैं वादा करता हूं कि अगला वीडियो इस किताब का आखिरी पार्ट होगा, जिसमें बाकी सारे के सारे प्रिंसिपल्स कवर किए जाएंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करें, और चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, प्लीज। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।